झारखंड समेत देश दुनिया की नवीनतम ताजा अपडेट्स में से कुछ बड़ी खबरों में खास खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की 2025 की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब छात्र अपनी परीक्षा डेटशीट को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbs.gov.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा छात्र डेटशीट डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक का भी उपयोग कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव बुधवार को संपन्न हो गया। गुरुवार को हेमंत सोरेन पूरी तरह से रिलैक्स दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही लिखा है, चुनाव प्रचार समाप्ति पर फुर्सत की कुछ क्षण। सीएम ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उन तस्वीरों में हेमंत सोरेन के सिर पर कल्पना सोरेन तेल मालिश करती नजर आ रही हैं। झारखंड के गौरव पद्मश्री मुकुंद नायक हुए स्वस्थ। अगले 3 सप्ताह तक डॉक्टर ने उन्हें अपनी देखरेख में रखा है। उसके बाद रांची आएंगे। गुरुवार को नई दिल्ली में इलाजरत पद्मश्री से रक्षा राज्य मंत्री व रांची के सांसद संजय सेठ ने मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछा। इस दौरान पद्मश्री मुकुंद नायक ने बेहतर इलाज के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने कहा कि यह पीएम की कलाकारों के प्रति संवेदनशीलता है कि मेरे अस्वस्थ होने की खबर पाकर उन्होंने संज्ञान लिया। हजारीबाग में हुए भीषण सड़क हादसे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग में हुई सड़क दुर्घटना पर शोक जताया है। राज्यपाल ने एक्स पर गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि हजारीबाग के बट्ठा में हुए सड़क हादसे की घटना अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। बोरहर थाना क्षेत्र में एक बस सुबह गड्ढे में गिर गई। इसमें कई लोगों की मौत होने की सूचना मिली है। झारखंड के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन को जन्मदिन की बधाई दी। एक्स पर ट्वीट कर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल ने भौतिकी शास्त्र में रमन प्रभाव के खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सीवी रमन की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन किया है। मुरहू थाना क्षेत्र के सिंघा दुलुवा में बुधवार देर रात 4 बेटियों के एक पिता ने एक पेड़ पर फंदे से लगकर खुदकुशी कर ली। मृतक कुंजला पंचायत की मुखिया सावित्री देवी का देवर था। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार सिंगराया मुंडा की 4 बेटियां हैं। बेटा न होने के कारण वह तनाव में रहता था। बताया गया कि बुधवार देर रात सिंगराया मुंडा 45 वर्ष बिना किसी को बताए घर से निकला था। रात में उसे घर में नहीं पाकर परिजनों ने आसपास उसकी खोजबीन की, लेकिन कहीं उसका पता नहीं लगा। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने पेड़ पर फंदे से लटकता उसका शव देखा, जिसके बाद ग्रामीणों एवं पुलिस को घटना की जानकारी दी। रांची पुलिस ने 160 लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी लाइसेंसी हथियार धारकों से उनके हथियार संबंधित थाना या शस्त्र विक्रेता के पास जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन 160 लोगों ने अपने हथियार नहीं जमा किए और इसके कारण का स्पष्ट उत्तर भी नहीं दिया। रांची के डीसी ने इस मामले में निर्देश जारी किए हैं कि इन सभी लाइसेंसियों को अंतिम शोकॉज जारी किया जाए और 22 नवंबर तक उनका जवाब मांगा जाए। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मतगणना रांची के पंडरा बाजार समिति प्रांगण में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के दौरान संभावित भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने विशेष तैयारी की है। इस दिन शहर में ट्रैफिक के लिए विशेष नियम लागू रहेंगे। पंडरा बाजार के आसपास सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। तिलता मोड़ और पिस्का मोड़ से आने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि 23 नवंबर की शाम जब तक परिणाम नहीं आते तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ख्वाबों की दुनिया में रह सकती है। प्रतुल ने कहा, ये कुछ भी दावे कर ले, छाती ठोक ले, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद यह हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी में है। वो कहे, एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से जीतेगा। जामताड़ा जिले के करमाटाड़ थाना क्षेत्र के कटबरारी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गुरुवार दोपहर को हीरालाल मंडल की बहू अपने 2 बच्चों, 3 साल की बच्ची और 5 साल के लड़के को लेकर गांव के प्रसिद्ध बूढ़ा तालाब में नहाने के लिए गई थी। महिला पोखरे में नहाने और कपड़े धोने में व्यस्त थी, जबकि दोनों बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे।
अचानक दोनों बच्चे पैर फिसलने के बाद तालाब के गहरे पानी में चले गए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गिरिडीह नगर निगम में तैनात सफाई कर्मियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस मुद्दे को लेकर गुरुवार की सुबह सफाई कर्मियों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि जब वे 20 नवंबर को मतदान करने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट पहले ही डाला जा चुका है। झारखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के सभी प्रत्याशियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की और उन्हें आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आप सभी का आभार और जोहार। अब बस 23 तारीख तक हमें कमर कसकर यही जोश और जज्बा बरकरार रखना है, भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेयडीह मैगजीनिया के पास गुरुवार को एक किशोर का शव बरामद हुआ है, जिसके सिर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किशोर की हत्या पत्थर से कूच कर की गई है। मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि मृतक किशोर का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ है और शव के आसपास पत्थर पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है।